सूत्र 7.7 के लिए कैसे बनेगा, तो इसको देखेंगे। ठीक है ना, सूत्र को सीखेंगे कैसे बनता है। देखो यहाँ सबसे पहले हम इसको आई बराबर समाकलन का चिन्ह जो लगा है, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख लेंगे और यहाँ हम dx। ठीक, अब ये आसानी से होना संभव नहीं है, तो किसी अचर पद से गुणा कर दो, किसी अचर मतलब 1 से। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। सूत्र कैसे तैयार किया गया इसको देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ खंडशः के द्वारा ये खंडशः के द्वारा समाकलन। ठीक, देखिए यहाँ हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ सिंबल लगा लो एक, ये dx। देखो मैं सूत्र में रख रहा हूँ खंडशः का, डी अपान dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये आपका समाकलन का सिंबल है, एक का समाकलन और बाहर dx। ठीक है, अब इसको समाकलन करिए, जो समाकलन करने का है समाकलन, जो जिसके लिए उसको करिए। देखिए ये एक का समाकलन x होता है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ 2 इंटू अंदर को करोगे तो यहाँ 2x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और यहाँ करोगे तो ये हमारा x हो जाएगा। अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ 2 को करोगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ हमारे पास dx। बात को ध्यान दीजिए, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ x है इंटू में और यहाँ समाकलन का सिंबल एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, यहाँ dx। ठीक, अब देखो इसका समाकलन आसान नहीं बनेगा आसानी से, तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर यहाँ लिख देंगे अंश में ए जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, तो हम यहाँ देखो, हम इसको सीखना बहुत जरूरी है। बाय द वे सूत्र न याद हो तो आप इस तरह इसको सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। सूत्र याद है तो और अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको ऐसे लगाएंगे। ये देखिए प्लस ये इसको, अब देखो एक पार्ट ये एक पार्ट ये, दोनों पार्ट के साथ ही इसको हम लिखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक, और यहाँ भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
और पूरे के ये आपका dx। ठीक, यहाँ हम दो पार्ट में इसको कर देंगे, दो पार्ट में हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये आपका x आगे आ जाएगा यहाँ ऐसे, ये आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका दो भाग में हम क्या इसको हम ऐसे लिख देंगे, कोष्टक लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर एक यहाँ कर देंगे, और इसके नीचे ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 1/2 यहाँ dx कर देंगे। ये माइनस यहाँ ए स्क्वायर यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ dx। इतना क्लियर है। अच्छा, ये देखो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घात घट जाएगी। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक घात घटा देंगे 1/2, ये dx हो जाएगा। यहाँ प्लस आपका ए स्क्वायर यहाँ बाहर लिख दीजिए, यहाँ 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ dx कर दो। ठीक, ये सूत्र मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप जान जाओ कैसे सूत्र बना और किस प्रकार ये आ रहा है। देखो 2 1 कम 2 में से 1 घट जाएगा। यहाँ बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपको अंडर रूट, यहाँ देखो 2 1 कम 2, 1/2 बचेगा तो अंडर रूट के फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, यही तो बचेगा। और यहाँ dx प्लस यहाँ ए स्क्वायर, और ये चीज हमको 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये इस किसके बराबर है, ये आपका ये जो लिखा हुआ है ये, और ये किसके बराबर है, कहीं इसको आपने देखा, हाँ देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, ये आई के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज का है, ये हमारे यहाँ ये आई इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो ऐसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। जहाँ ये चीज दिखेगा वहाँ आई रख दीजिए, क्या रख देंगे, आई रख देंगे। तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस आई हो जाएगा, और प्लस ये ए स्क्वायर है, और 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये dx। ठीक, अच्छा, अब ये चीज देखो, इतना, सिर्फ इतना पार्ट का सूत्र आपने 7.5 में पढ़ा था। ठीक, क्या पढ़ा था, देखिए समाकलन यहाँ इस तरह लिखा था, 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या लिखते थे, log, यहाँ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस सी, यही तो पढ़ा था। तो ये चीज बहुत जरूरी है। देखो अब ये इधर आएगा तो कितने, एक ये माइनस इधर आएगा, प्लस होकर 2i हो जाएगा। ठीक है, एक्स हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये प्लस यहाँ ए स्क्वायर
और इसका वैल्यू ये चीज दिया हुआ है। यहाँ आप लिखेंगे log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब 2 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर इसके बटा 2 और प्लस ए स्क्वायर बटा 2। यहाँ log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी बटा 2। सब में 2 लग जाएगा। अब देखिए c को हम क्या लिखेंगे, अचर पद है, c/2 को हम कैपिटल C लिखेंगे। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गया जो आपका सूत्र बना हुआ है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये चीज ध्यान देना है। ठीक, अब आपको ये प्रूविंग हो चुका है। ठीक, इस प्रकार आपको इसको प्रूव करना है सूत्र को। ठीक है, तो मैं सारे सूत्र रिश्ता दिखा दूंगा तब क्वेश्चन और एग्जाम कैसे बनेगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ हम आई इक्वल समाकलन का सिंबल लगा दो और इसको आप लिख लीजिए ऐसे। क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ डी एक्स। देखो यहाँ एक गुणांक कर लो क्योंकि इसका समाकलन करना संभव नहीं है, तो यहाँ पास एक गुणांक लिख लीजिए। अब इसको हम खंडशः के द्वारा, ये खंडशः के द्वारा समाकलन करेंगे। ठीक, तो कैसे, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम आई के द्वारा दिखाएंगे, यहाँ हम सेकंड टर्म को लिख लेंगे इस तरह। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समाकलन का सिंबल लगा दो और फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म यहाँ लग दो, माइनस, देखो सूत्र पर रख रहा हूँ, ये कोष्टक डी अपान यहाँ डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये समाकलन का सिंबल यहाँ डी एक्स, कोष्टक में डी एक्स। अब इसको तोड़ो, देखो यहाँ हमारा ये वाला x हो जाएगा तो आगे आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको जब करोगे अवकलन तो हो जाएगा 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ 2 आ जाएगा, इंटू अंदर वाले को करोगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ करोगे तो ये x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ x आ जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ dx लिखा जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा दो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह लगाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में आप लिख लो। ठीक है, अब नीचे वाले को बनाने की कोशिश किया करो, इस वाले को यहाँ बनाने के लिए कोशिश करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर, क्या जोड़ने और घटाने पर, तो यहाँ हम लिखेंगे आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट लगा दो। अब देखो यहाँ कैसे जोड़ने, समाकलन का सिंबल लगाओ, यहाँ ए एक्स स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर और माइनस यहाँ ए स्क्वायर। इसके नीचे हम एक पार्ट लिखेंगे और एक पार्ट इसके नीचे, और यहाँ हम ऐसे कोष्टक लगा दें। अब देखो इसको हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 1/2 कर लेंगे अंडर रूट को, और यहाँ भी हम अंडर रूट को ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे सिंबल मझला कोष्टक लगा देंगे। ठीक, तो देखो ये सब सीखना है कैसे आया, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपको देखो यहाँ एक घात है, ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1 माइनस 1/2 dx। यहाँ ए स्क्वायर बाहर कर ले ऐसे 1/√रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ dx। ठीक, अब देखिए ये 2 एक कम 2 कितना हो जाएगा, इसको करोगे यहाँ एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसके अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ समाकलन का चिन्ह यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ 2 एक कम 2, 2 में से 1 निकाल दोगे 1/2, यहाँ dx। यहाँ हम माइनस से ये हमारा प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ dx। ठीक है, इतना आप, अच्छा अब ये वाला पार्ट आप कहीं देखा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ध्यान दीजिए, ये अच्छा इसको हम आई के बराबर, ये अंडर समाकलन का सिंबल यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर dx लिखा हो, या समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल 1/2 dx लिखा हो। ये आपस में से क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, इस बात को ध्यान दो। और ये हमारे पास दिया है यहाँ पास, ये चीज ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ हमारे पास लिखा है, देखो ये आई के बराबर है ना, तो ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, ये हमने इसको पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये 1/√रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ dx। अगर ये चीज है तो यहाँ log ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, ये चीज को ध्यान देना। ठीक है, ये इसके स्थान पर इसको हम रखा देंगे। ठीक है, इसको हम रखा देंगे, और यहाँ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके स्थान पर हम आई लिख देंगे, यहाँ ए स्क्वायर, और इसके स्थान पर जितना जो दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो ये चीज, ये हमारे पास क्या है, इसको यहाँ हम रखा देंगे, ये चीज देखो इसके प्लेस पर इसको रखा देंगे, तो हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ प्लस हमारा सी, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये ऐसे, यहाँ एक्स अंडर रूट, ये हमारा प्लस, ध्यान दीजिए मैंने कहीं यहाँ पास देखो इसको प्लस में लिखना चाहिए, यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं।
ठीक, चलिए यहाँ हम इसको उतार लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस ए स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ log ये एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये हमारा आपका सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा है समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने पहला और दूसरा बताया उसी प्रकार ये भी है। ये आपका समाकलन का सिंबल लगा हुआ है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका डी एक्स, ठीक, यहाँ एक लिख, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जहाँ बने आपको तो आप ध्यान दीजिए, इसी प्रकार हल करेंगे, सूत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पास खंडशः के द्वारा ही हल कर लेंगे। चलिए अब देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे कर दें, ये चीज लिखा हुआ है, यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन का सिंबल लगा दो, ये माइनस ये डी अपान डी, और यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ आपका ये लिखे, आप समाकलन का सिंबल लगाकर डी एक्स, यहाँ बाहर हर डी एक्स रहेगा। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स हो जाएगा। यहाँ आप इसको जब ब्रेक कराएंगे तो 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो यहाँ आ जाएगा -2, क्योंकि ए अचर पद 0 हो जाएगा, -2, और इसका क्या हो जाएगा आपका एक्स, यहाँ आप डी एक्स लिख लीजिए। ठीक, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट, देखो एक्स पहले लिख लोगे, आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका एक्स। अब यहाँ लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाना है। ठीक, अगर इस फॉर्म में बनाना है तो जो यहाँ पास माइनस था उसको माइनस ही रखें। ये देखिए यहाँ आपका माइनस था तो माइनस को माइनस रखो, ये माइनस यहाँ लगा दो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये चीज लिखना है कि ए स्क्वायर जोड़ने, ठीक है, जोड़ने और घटाने पर, तो देखो ये इतना आपको ध्यान देना है। यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ए स्क्वायर यहाँ और यहाँ माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार इस पर कोई फर्क ना पड़े। अंडर रूट हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ये आपका समाकलन का सिंबल ऐसे लगा दीजिए। ये समाकलन का सिंबल कैसे लगाना है देखिए, ये आपका कोष्टक है, यहाँ ऐसे लगा, ये dx, ठीक, ये कोष्टक के अंदर बंद कर लीजिए। देखिए अब डबल पार्ट, एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसके साथ हो जाएगा और इसके साथ। तो यहाँ पर ऐसे यक्स ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ कोष्टक लगाओ, समाकलन का सिंबल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर एक घात है, और इसके नीचे हम ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर को अंडर रूट की घात को ऐसे लगा देंगे 1/2, यहाँ dx, ठीक, माइनस फिर समाकलन लगाओ, यहाँ ए स्क्वायर है, देखो ये वाला है, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ये dx, ठीक। यहाँ ये ध्यान देना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इसकी पावर 1/2 है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज को ध्यान देना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे तो वो कैसे होगा, यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ कोष्टक लगा दो, समाकलन का सिंबल ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर की एक में से 1/2 घटा दीजिए, यहाँ dx, ठीक। और यहाँ हम जो ए स्क्वायर हमारा बाहर लिख दें, यहाँ 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ dx। अच्छा, यहाँ सारी बात को ध्यान देंगे एक बार। अब कोष्टक को खोल दीजिए, तो जहाँ प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ये है, यहाँ प्लस ए स्क्वायर, समाकलन का सिंबल लगा दो, यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ dx। अब देखो हमने यहाँ पास अंडर रूट समाकलन ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर dx, जहाँ होगा ये चीज वहाँ आई रख देंगे, और जहाँ हमारे पास समाकलन ऐसे लिखा हो 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसके स्थान पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 x/a प्लस सी, ये चीज ध्यान देना, ठीक, ये चीज ध्यान देना, x/a है, ठीक। यहाँ हम कुछ दिखा देते हैं, यहाँ लिखा है x/a, ये चीज को ध्यान देना। अब देखो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, आई, तो हमारे ये हो जाएगा यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आई कर लेंगे, यहाँ ए स्क्वायर बढ़ा देंगे। अब इस इतने की वैल्यू, इतने की, यहाँ से इतना, इसके स्थान पर हम ये रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी, माइनस को इधर लाओ, ये माइनस आई इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2i, ये एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अब 2 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग करा देंगे, 2 से भाग, ठीक,
जब 2 से भाग कराओगे तो यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी बाई 2। अब देखो सी बाई 2 आया तो अचर पद है, तो इसके सी बाई 2 के स्थान पर कैपिटल सी रख दो। तो अचर पद है, अचर पद हमको सी के ही स्थान लेता है, कुछ भी अचर पद के नीचे भाग या गुणा हो, ये बात को ध्यान देना। ठीक, एक्स अपान ए प्लस यहाँ सी। तो इस प्रकार ये आपका सूत्र कंप्लीट हो गया है, इस प्रकार सूत्र बनाया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। जो भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, ये चीज को ध्यान दो कैसे हल होगा। अब इसमें सूत्र अपने पढ़ चुका, सूत्र का यूज कर देना है। तो देखो यहाँ आई, यहाँ आप समाकलन के फॉर्म में इसको बना दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये चीज ध्यान देना, यहाँ dx। अब इस तरह से आप क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बना दो। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग के रूप में। जब पूर्ण वर्ग रूप बनाओगे तभी आपका सूत्र का यूज समझ में आएगा, क्या सूत्र लगेगा। तो देखो x के जो यहाँ को एक्स स्क्वायर के पास कोई डिजिट है तो भाग कर देंगे पूरे में, अगर नहीं है तो सिर्फ x वाले को ध्यान दो, इसका गुणांक हम जो रहता है उस गुणांक में 2 से भाग करें, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 जोड़ने और घटाने पर हो जाएगा, यहाँ 1 जोड़ने और क्या करेंगे, घटाने पर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 का स्क्वायर कर दिए जोड़ने पर, और 1 का स्क्वायर कर दिए घटाने पर। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। अब हमारा ये देखिए पूर्ण वर्ग के फॉर्म में ये बन गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ ये समाकलन का सिंबल लगा दो, और ये हमारा हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस, देखो 5 में से 1 निकल जाएगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 बचा। तो 4 का देखो 2 का स्क्वायर हमारे पास ये। अब इस पर सूत्र को ध्यान देना है, ये सूत्र कौन सा है, ये चीज ध्यान देना है, किस सूत्र पर ये लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास आपको सूत्र को ध्यान देना है। तो हमने अभी आपको सूत्र बताया था, क्या था देखिए, इस पर हमने एक सूत्र बताया था, ये देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ dx, इसका सूत्र होगा, इसके आगे देखो यहाँ एक्स बाई 2 ये फिक्स है और ये उतार हुए, ये ऐसे। ठीक, और यहाँ पास आपको ध्यान देना है, क्या लिखना है, प्लस, यहाँ प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब देखो ये किसके फॉर्म में है, आपको लॉग के फॉर्म में क्या कर देना है, यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स, यही तो सूत्र था, यही आपका सूत्र था। अब इस सूत्र की ध्यान दो कैसे है। अब देखिए हमारे पास ये टोटल लिखा जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स बटा 2। ठीक है, अंडर रूट, सॉरी यहाँ पास अंडर रूट जो रहेगा ऐसे लिखा रहेगा, अंडर रूट जो रहेगा इस प्रकार लिखा रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिए,
अंडर रूट जिस तरह हमारा लिखा है उस तरह हमारे पास लिखा रहेगा। तो क्या है अंडर रूट में कौन सा पद? देखिए, जिस प्रकार सूत्र लिखा है आप उसी प्रकार इसको लिखते चले जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलें आगे। देखिए, ये हमारा है। हमारे सूत्र में आपने देखा कि सूत्र में क्या पढ़ा आपने? सूत्र में यही सब चीज पढ़ा है ना? देख लीजिए, सूत्र में यही सब चीज पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ, तो कैसे इसको लिखोगे, ये चीज को ध्यान देना है। चलें आगे। ठीक, देखिए, इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। ठीक, देखो, जिस तरह ये लिखा हुआ है इसको हम लिख लेंगे। ये आई के फॉर्म में इंटीग्रेशन लगाओ, ये आपका सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, ये अपना dx। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने पर, पूर्ण वर्ग बनाओगे तो क्या होगा, x से कोफिशिएंट से हम x से गुणांक में 2 से हम भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1 को क्या करेंगे, एक बार पूर्ण वर्ग करके जोड़ देंगे, एक बार उसको पूर्ण वर्ग से हम घटा देंगे। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 एक भाग करने पर 1 आया। देखो, 1 स्क्वायर जोड़ने पर और उसी को 1 का स्क्वायर घटाने पर प्लस ये 5 यहाँ हमारा dx। अब देखो, ये पूर्ण वर्ग बन गया और इसमें से घट जाएगा हमारे पास ये अंडर रूट यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 2 का। अब ये हमारा dx। अच्छा, अब इसका आपने सूत्र पढ़ा है। सूत्र क्या पढ़ा है, देखिए इसका, यहाँ पढ़ा तो समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx। ये सूत्र में क्या लिखा था, यहाँ एक्स मतलब ये वाला पद आपका बाई 2, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सी। ये सूत्र आपने पढ़ा था। ठीक है, अब इसी सूत्र पर हम इसको रख दें। देखो, एक्स का पद ये है, ए के पद पर ये है, तो हमारे पास तो एक्स का पद ये है, पूरा ये लिखा जाएगा, यहाँ एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। और देखो, अंडर रूट का मतलब क्वेश्चन पूरा उतर जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ देखो, ए स्क्वायर का मतलब 2, 2 का स्क्वायर और बाई 2, तो 2 लिख लो ऐसे। और log, देखो ए स्क्वायर यही है, ए स्क्वायर
यहाँ x लिखेंगे, x का स्थान पे +1 और प्लस अंडर रूट यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ प्लस सी। अब सिंप्लीफाई कर दो, अगर हो रहा है कटता पीटता है तो ये देखिए x प्लस 1/2 अंडर रूट ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ प्लस 2 आ जाएगा। ये लाग यहाँ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 यहाँ 2x पूरे में ऐसे प्लस। इस प्रकार ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो इसी में एक और है, ये इसी में एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी पूर्ण वर्ग देखो, पहले समाकलन के फॉर्म में लिखा हुआ है अंडर रूट यहाँ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ dx। ठीक, अब ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाओ, 2 में भाग करो, यहाँ पास लिखो पूर्ण वर्ग बनाने पर, ये पूर्ण वर्ग बनाने पर तो देखो पूर्ण वर्ग जब बनाओगे तो सिर्फ आपको ध्यान देना है, समाकलन का सिंबल लगा दो, x के गुणांक को 2 से भाग करो तो 1 आया, तो ये 1 का वर्ग कर दो और 1 का वर्ग घटा दो, यहाँ 2x माइनस एक्स यहाँ dx। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का कॉमन है माइनस, कॉमन लेने के माइनस अंडर रूट यहाँ समाकलन का सिंबल, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, यहाँ माइनस कॉमन लो 1 प्लस 2 प्लस ये x का होल स्क्वायर यहाँ dx। ठीक, अब यहाँ आप ये ऐसे 2 का स्क्वायर कर लो, यहाँ माइनस x 1 प्लस एक्स का होल ये dx। अब इसका सूत्र आपने पढ़ा है, सूत्र क्या पढ़ा है, यहाँ देखिए सूत्र, यहाँ समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ इसका सूत्र फिर देखिए वही चीज है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ साइन इनवर्स x/a और प्लस सी, ये सूत्र पर, तो बस सूत्र पर रखो। देखिए यहाँ x का मतलब ये 1 प्लस यहाँ x/2 कर दो और अंडर रूट में जो लिखा हुआ है वो हमारा लिखा रहेगा यानी 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए के स्थान पर देखो हमारा 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर बाई 2 कर दो, यहाँ साइन इनवर्स यहाँ x के स्थान पर ये लिख दोगे 1 प्लस x/2 और प्लस सी। ठीक, अब देखो ये सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा से और 1 प्लस यहाँ x/2 हो जाएगा और अंडर रूट 3 माइनस 2x एक्स स्क्वायर यहाँ 2 ये साइन इनवर्स 1 प्लस x/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना हमारा क्लियर हो जाता है कि ये आंसर हो गया। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, तो इस प्रकार हम सभी सवाल को हल करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पृष्ठ आपका एक्सरसाइज 7.7 का। इसके पहले आपका मैंने एग्जाम्पल और सूत्र का निगमन किया है। एग्जाम्पल को हल कर पहले सूत्र को हल किया, बताया कैसे बनता है और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल थे उसको मैंने
हल करके दिखाया। अब मैं एक्सरसाइज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक कैसे होगा। तो यहाँ सबसे पहले आप इसको समाकलन के फॉर्म में लिख लीजिए। ये ऐसे, ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx कर लीजिए सूत्र की सहायता से, ठीक है। सूत्र की सहायता से समाकलन, देखो चाहे सूत्र की सहायता से करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरफ हो जाता है। तो इस पर हम सबसे पहले ये फोकस देंगे कि ये कैसे लिखा हुआ है। आपको ये सूत्र ऐसे लिखा हुआ है, ये सूत्र की यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx। तो इसका मतलब होता है x वाले पद का 1/2, फिर अंडर रूट आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस लगेगा, फिर ए स्क्वायर बाई 2 आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये सूत्र है। क्यों? क्योंकि अचर पद से स्टार्ट है। देखो यहाँ क्या है, प्रारंभ इसका क्या है, अचर पद, अचर पद है इसलिए साइन होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम जिस तरह ये लिखा हुआ, देखो अचर पद है तो इसको हम बना ले ऐसे, ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx, इस फॉर्म में ये समाकलन का हमारा सिंबल है ये। अब देखो a की प्लेस पर ये रहेगा, x की प्लेस पर, तो हमारे पास जो x है ये आपका x/2 हो गया। अब अंडर रूट के अंदर यही को उतार दीजिए, ठीक, और प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दो, अब बाई 2, यहाँ साइन इनवर्स एक्स या लिख दीजिए बाई 2 और प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार इसको हम हल करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर काटना है तो काट भी सकते हो, यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा ये ऐसे। तो आपका ये ऐसे भी काटना है तो काट दो, नहीं काटना है तो काटने के बराबर ही होता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, ठीक, काट कर लिख दो। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा कैसे लिखा हुआ है इसको ध्यान से देख लीजिए। आप इसको समाकलन के फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस यहाँ 2x का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। इतनी बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छा, जैसे अब बहुत से बच्चे होते, सर जी यहाँ पास ये तो दिक्कत कर रहा है, इसमें ऐसे होना चाहिए, तो वैसे भी देखो, चाहे ऐसे करो या यहाँ 4 कॉमन ले लो, देखो 4 कॉमन ले लो तो 1/4 यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये समाकलन ऐसे 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसी सूत्र में बन गया, 2 बाहर है आपका, 2 आप बाहर कर लीजिए ऐसे, इस तरह। अब यहाँ x/2, ये वाला x, अंडर रूट जो लिखा है आप लिख दो, उसी को जो लिखा था वहां लिख दीजिए, ये 1-4x² प्लस, देखो इसको आप यहाँ ऐसे भी बना कर लिखेंगे, क्योंकि ये 1/2 का होल स्क्वायर इस तरह भी, क्योंकि आपको इसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना।
देखो x के स्थान पर हमने ये प्रक्रिया पूरा कर दिया। अब a के स्थान पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ a के स्थान पर क्या है, 1/2 का होल अपान 2, ये चीज। और यहाँ साइन इनवर्स x के स्थान x ही रहेगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इससे 2 से इसके अंदर गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ x आ जाएगा। ये 1 - 2 x² सॉरी 4, और प्लस यहाँ करोगे इसमें तो हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1/4 ही आ जाएगा। और साइन इनवर्स 2x। ठीक, देख लो इसमें 2 गुणा कराओगे, मैं दिखाता हूँ, यहाँ 2 गुणा कराओगे यहाँ, तो आपका 1/2 का होल स्क्वायर लिखा था, तो ये 4 होगा, और नीचे 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो आपका 1/4 ही तो बचेगा। क्या बचेगा, 1/4 ही तो बचेगा। ठीक है, देख लीजिए, दिमाग को यूज करो भैया, आपका बहुत है क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो ऐसा होता जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पास ये x/2 का मतलब हमारे पास ये यहाँ जो x है, x/2 आपका सूत्र में बना रहता है, हरदम फिक्स रहता है। ठीक है, और ये 2 जो है ये इसमें आपका क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो देखो कट गया है ये चीज। और यहाँ अब यहाँ पास देखिए ध्यान से, x का गुणांक क्या दिया हुआ, 4, क्या दिया हुआ है, x का गुणांक 4 है। इसका स्क्वायर वर्गमूल निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही हमारा ये प्लस सी कर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जिसको दिक्कत होती है वो कंफर्म कर लेगा। ठीक है, बता देगा कमेंट में, हम बता देंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, कैसे इसको हल करेंगे, पहले इसको हम समाकलन के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे अंडर रूट, इस क्वेश्चन को ऐसे उतार लेंगे, ये dx लगा दो। अब इसको पूर्ण वर्ग करो, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने पर पूर्ण वर्ग बनाओगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आए कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके x के गुणांक में 2 से भाग करते, जितना आता है उसको वर्ग करके जोड़ने और घटाने करते हैं। तो देखो हम 2 से भाग किए, जब 2 से भाग किए तो क्या आया, यहाँ 2 आया भाग करने पर। उस 2 को हम एक बार इसमें जोड़ देंगे और यही स्क्वायर कर और एक बार स्क्वायर के घटा देंगे, प्लस यहाँ dx ऐसे। अब देखो ये पूर्ण वर्ग बन गया इतना। अब इसका सूत्र हमारे पास वो क्या होगा, a + b का होल बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 -4 में से प्लस -6 में से -4 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, +2। 2 का हम अंडर रूट का ऐसे कर स्क्वायर कर देंगे, इतना कर देंगे, इतना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना। अब देखिए सूत्र को पहचानो, यहाँ पास ये सूत्र कौन सा लगेगा, ये सूत्र को पहचानना है। कैसे लिखा रहता है, देखो यहाँ समाकलन अंडर रूट x² + a², यहाँ dx।
इस तरह लिखा रहेगा। तो इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, x/2 अंडर रूट यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ आपका सूत्र प्लस, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है, क्या होगा सूत्र आपका, ये क्लियर कर लेना है। सूत्र बहुत जरूरी है, ठीक है ना, सूत्र बहुत जरूरी है। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट, यहाँ लाग लगेगा, ठीक है, लाग, यहाँ लाग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये सूत्र लग जाता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना, जितना आप सूत्र पर मैनेज करेंगे, जितना आप सूत्र का उपयोग करेंगे, उतने आपको लाभ रहेगा, ठीक है। कठिन तो तनिक भी नहीं है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पास सवाल को रखते हैं सूत्र पर। देखिए ये x वाला पद है, बाहर कर लो, ये ऐसे, इसको ऐसे। अब अंडर रूट में टोटल हम क्या लिख देंगे, टोटल हमारा जितना लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और यहाँ प्लस लगाकर ए का वैल्यू का दिया है, देखो ये चीज दिया है। अब यहाँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ सूत्र में 2 होता है। अब ये लाग, ये वाला लाग देखो है। आप फिर x की प्लेस पर x+2 रख दोगे, और प्लस अंडर रूट जो क्वेश्चन पर लिखा है उसको उतार दो यहाँ, ये ऐसे, प्लस सी, ठीक। अब एक बार इसके पी देखो कट रहा है तो काट दो इसको लिख कर, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2 में से देखो ये 2 बचेगा, 2 2 कट जाएगा, लाग आ जाएगा यहाँ एक्स प्लस 2, यहाँ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और ये सी, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको देख लो, इसी प्रकार इसको भी करना है, इसी प्रकार इसको भी करना है। ये देखिए समाकलन का सिंबल लगा दो, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहाँ dx। अब क्या करोगे, पूर्ण वर्ग, ध्यान देना है इस तरह के द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने पर जब पूर्ण वर्ग बनाओगे तो x का गुणांक ढूंढोगे। देखो x का गुणांक कहाँ है, ये लिखा हुआ है, तो 2 आ जाएगा, 2 से भाग करोगे तो उस 2 को एक बार स्क्वायर का जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो 2 को स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये पूर्ण वर्ग यहाँ से यहाँ तक बन गया, ये आपका अंडर, ये समाकलन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 में से एक निकल गया तो -3 बचा, ठीक है। -3 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट लगाकर ऐसे करोगे, यहाँ आपका dx। अब आपका फिर क्वेश्चन चालू हो गया, कौन सा, उसी सूत्र पर जो सूत्र अभी लगाए हो, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना है, ये सूत्र को ध्यान देना है, सभी सवाल एक जैसा है। देखो यहाँ ये सूत्र में देखो प्लस था अचर पद के पास, और इस सूत्र में अचर पद के पास माइनस है, देखो इसका सूत्र क्या होगा, ये चीज ध्यान देना है, सब सूत्र पर ही है। यहाँ समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ dx। इसको जब ब्रेक कराओगे तो हमारा क्या सूत्र बनेगा, इसके आगे, इसके आगे ये रहेगा x/2, सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा से परिवर्तन है, ये यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट, सॉरी लाग,
log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये है, ये बात को ध्यान देना, ये अचर पद अगर माइनस में रहे तो, ठीक है ना। इतनी बात को ध्यान देना है, किसी प्रकार की और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो सूत्र को, अपना सूत्र मिला लीजिए, दिमाग पर रख लो, किसी प्रकार की और दिक्कत हो तो बताते जाइए। ठीक है, सूत्र मिल गया। सूत्र देखो किताब पर है, आराम से इसको देख लीजिए। ठीक, चले बढ़े आगे। हम आपको सिखा दिए हैं कि जहां आपका अचर पद माइनस में ए स्क्वायर है तो उसका सूत्र चेंज हो जाएगा, बाकी सारे सूत्र को देखो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सूत्र आपका है। अब देखो सब कुछ बना हुआ है, अब यहाँ सूत्र पर रख दो। सूत्र पर जब रख दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस एक्स के स्थान पर क्या है, x प्लस 2, इसको यहाँ ऐसे रख दिया, और ये अंडर रूट के अंदर हमारा जो भी लिखा था उसको उतार दो, ये ऐसे, यहाँ माइनस लगा दो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये सूत्र में 2 रहता है इसको लिख दो, यहाँ log x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहाँ प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो भैया, ये देखो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये प्लस सी। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, ये कैसे होगा देखिए। इसको सबसे पहले हम समाकलन के रूप में लिख लेते हैं ऐसे। पहले नंबर ये होता है, ध्यान दें, ये आप ले। दूसरा नंबर पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने का। ठीक, अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तीसरा पूर्ण वर्ग हो गया दूसरा नंबर पर। अब क्या सोचना है इस पर, जहां एक्स दिखता हो उसका 2 से भाग कर दो, सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, तो 2 आया, 2 गुणा और 2 का स्क्वायर करके जोड़ने या घटाने पर। तो देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 हमने ये लिख दिया, अब 2 को स्क्वायर कर दिए, दोनों को देखो घटाने कर दिए, अब कोई अंतर तो है नहीं, यहाँ पास 4x लिखो, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये dx। अब यहाँ से यहाँ हम कॉमन क्या दिखेंगे उसको ध्यान देना, ये चीज, ये यहाँ 1 प्लस देखो 4 हो गया, यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx। अब देखो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पास क्या बन गया आपको ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा बन गया 5। अब 5 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर देते हैं, ये देखिए, यहाँ माइनस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना। अब हमारे पास देखो अचर पद है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ हमने पढ़ा समाकलन में कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx, इसका सूत्र होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र की सहायता से हम इस सवाल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, इसी सूत्र की सहायता से इस सवाल को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या होगा देखो, यहाँ हमारा x का पद क्या लिखा हुआ है, देखो x का पद
ये है। तो यहाँ हम चाहे प्लस में चाहे ऐसे लिखें, चाहे x+2 लिखे, चाहे 2+x, कोई फर्क नहीं है। अब देखो हमारा इसको सवाल लिख देंगे जो सवाल पर लिखा था, ये देखो अंडर रूट में, ठीक। यहाँ प्लस लगा दो, a के स्थान पर क्या अंडर रूट है, तो अंडर रूट यहाँ 5 का होल स्क्वायर और ये सूत्र का हो गया, ठीक है। यहाँ साइन इनवर्स, ये x के स्थान पर क्या लिखोगे, x+2 और a के स्थान पर क्या रखोगे, अंडर रूट 5। बस आपका आंसर हो चुका है। एक बार चाहे और लिख दो इसको सिंप्लीफाई करके, x+2 जी। सिर्फ ध्यान देना है कि आप कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हो, ठीक है। ये अंडर रूट हट गया, ये साइन इनवर्स यहाँ x+2/5 यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। यहाँ भी देखिए, यहाँ आप इसको सबसे पहले किसके फॉर्म में लिख लें, समाकलन के फॉर्म में, जैसे यहाँ x² + 4x - 5 ये dx, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग करने पर, जब पूर्ण वर्ग करोगे तो सबसे पहले कौन सा पद ढूंढोगे, x का पद। 2 से भाग कराओगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ने घटाने पर, हमने यहाँ पूरा जितना लिखा लिख दिया, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर घटा दिया और -5 यहाँ dx। यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ, अब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक x+2 का होल बन गया और देखो 2 का स्क्वायर और -5 यानी 9 हो गया, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सूत्र को दिमाग लगाओ कि सूत्र हमने क्या पढ़ा था यहाँ, देखिए आप सूत्र पढ़े थे जब समाकलन यहाँ x - a² हो अचर पद, जब अचर पद माइनस के पास हो तो उसका सूत्र, बाकी देखो सब कुछ वही लिखा रहेगा, बाकी सब कुछ इसी तरह रहेगा। यहाँ माइनस रहेगा अचर के पास, तो यहाँ a² ऐसे हो जाएगा, log x प्लस अंडर रूट ax² - a² प्लस c, ये सूत्र आपका होगा, ठीक है ना। यही चीज को ध्यान देना है, इतने में आपका पकड़ आनी चाहिए। अगर ये पकड़ में आ गया तो आपके कोई भी सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगा। देखिए हम वही x के पद को लिखेंगे, x+2/2 यहाँ क्या लिखोगे, अंडर रूट सेम टू सेम जो लिखा है उसको उतार दो क्वेश्चन पर, ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पास माइनस a के स्थान पे इसको a का स्क्वायर 9/2, यहाँ log x के स्थान पर x+2 और अंडर रूट के अंदर प्लस लगाकर, यहाँ प्लस लगाकर अंडर रूट के अंदर ax² प्लस 4x - 5 यहाँ प्लस c, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ ये प्लस लगा है, ये 2 है, ठीक। ये आंसर अपना कंप्लीट हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखना, ध्यान दीजिए कैसे हल होगा। देखिए सारा कुछ वही होगा पूर्ण वर्ग बनाने पर। पहले आप समाकलन के रूप में ऐसे क्वेश्चन के लिख लो, ये 1 + 3x - ax², यहाँ dx। अब इसको क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाने पर, ठीक। जब पूर्ण वर्ग बनाओगे तो अब देखोगे x वाला पद क्या है, ये x² है, x वाला पद ये है, इसको 2 से भाग कर दो, यहाँ लिख लीजिए 1, इसको 2 से भाग किया कितना आया, 3/2,
3/2 आया तो इसका एक बार स्क्वायर कर दो, ठीक है, और इसी को एक बार घटा कर कर दो स्क्वायर, और जो लिखा है यहाँ 3x माइनस एक्स स्क्वायर इसको उतार दो। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन हमारा माइनस है। अब देखो 3 यहाँ 1 होगा, यहाँ 9/4 माइनस कॉमन ले लिए तो देखो यहाँ ये हो गया 9/4 माइनस 3x और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx। अब ध्यान दीजिए 4 एक कम 4, 9 4 13, क्या हो गया 13, अंडर रूट 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर तो बनेगा नहीं, तो अंडर रूट 13/2, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये dx। अब देखो ये सूत्र आपका बन गया। अब यहाँ सूत्र को पहचानना है, सूत्र किसका बात कर रहा है, देखो सूत्र बात कर रहा है अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसके बराबर हमारा होगा ये x/2 अंडर रूट में टोटल लिखा रहेगा ये, और यहाँ प्लस a²/2, यहाँ साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये चीज, ठीक। तो यहाँ वही चीज है, बस इतना ध्यान देना है कि इसको सलूशन कैसे करें, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए अब जहाँ x का वैल्यू है उसको यहाँ पास रख देंगे x के स्थान पर। देखो x के स्थान पर क्या है, यहाँ 3/2 माइनस एक्स, इसके बट्टा क्या रहता है 2, ऐसे अंडर रूट के अंदर जो तुम्हारा पहले लिखा था उसी को उतार दो, ये ऐसे, ठीक। यहाँ प्लस, यहाँ अंडर रूट 13/2 और इसके बटा ये, यहाँ स्क्वायर लगा है, ठीक। और यहाँ साइन इनवर्स एक्स। अब क्या लिखोगे x/, यहाँ तो ये 3/2 माइनस एक्स और नीचे अंडर रूट यहाँ 13/2, ये चीज प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो देखो 2 एक कम 2 और ये 4 हो जाएगा। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो 2 एक कम 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 माइनस 2x/4 और ये अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, ये 4 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा। और यहाँ साइन इनवर्स, देखो 2 एक कम 2, 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2x/, क्या अंडर रूट 13, ये प्लस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, देख लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे, अब देखो यहाँ इसको इसको कैसे करोगे, अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, इसको करोगे कैसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह सभी सवाल किया इसी तरह इसको भी कर लोगे, ठीक है ना। चलिए तो देखो हम का ढूंढते हैं, पहले इसको समाकलन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये ऐसे अंडर रूट ये x² प्लस 3x। अब इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने पर, ये पूर्ण वर्ग किसमें करते हैं, पहले x के पद को 2 से भाग कर कर उसी पद को एक बार वर्ग करके जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। देखो 3 है, 3 को 2 से भाग कर दिया तो 3/2 आया, देखिए स्क्वायर कर दो, यहाँ 3/2 स्क्वायर,
ठीक, यहाँ dx। ठीक, अब देखो ये चीज का होल कर दो तो पूर्ण वर्ग हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर। अब देख लो कोई क्वेश्चन इस तरह मिल रहा है क्या, इस तरह के पद में। अब देखो अचर पद पहले आ गया ना, देखो यहाँ माइनस के पास, तो हम इसका सूत्र पढ़ चुके हैं। सूत्र क्या पढ़ चुके हैं देख लो फिर। यहाँ यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ dx। इसको हम जब लिखते हैं तो x/2 सारा कुछ वही रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस बदल जाता है। यही अंतर है, बाकी सारा कुछ एक जैसा है। ठीक, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए का प्लस सी। ठीक, यही चीज आपको सोचना है और ध्यान देना। चलिए यहाँ हम रखेंगे x प्लस 3/2/2। यहाँ अंडर रूट जो क्वेश्चन पर लिखा है उसको उतार दो। यहाँ माइनस ये 3/2 का होल स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब log यहाँ आप लिखेंगे x प्लस 3/2 और प्लस अंडर रूट जो लिखा है क्वेश्चन पर उसी को लिख दो यहाँ, ये प्लस सी। अब आप चाहे तो इसको 2 से सिंप्लीफाई नहीं छोड़ दोगे तो हमारा आंसर हो गया। देखो 2 एक कम 2, 2 नीचे 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2x प्लस 3/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और यहाँ देखो 3 का 9, ये 4, 4 दूना 8, यहाँ 9/8 हो जाएगा। log यहाँ x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये 3x और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देख लो, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो सभी सवाल आपका इसी प्रकार हल होता रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका आंसर हो चुका है। करेंगे सबसे पहले इसको आप समाकलन के फॉर्म में लिख लीजिए। ये ऐसे, यहाँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, यहाँ dx। अब यहाँ 9 एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ 9 1/9 एलसीएम ले लेंगे। 1/9 एलसीएम लेंगे तो कैसे हो जाएगा देखिए, 1/9 एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये dx। 1/9 को वर्गमूल कितना होता है उसको बाहर कर लो तो 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx। अब देखो हमारा सूत्र क्या बनेगा, हमारा ये सूत्र क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये सिंपल सा है। देखो कैसे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ x/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 ए स्क्वायर बाई 2 और अंडर रूट, सॉरी यहाँ log होगा। ठीक है ना, log, यहाँ log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये सूत्र आपका लगेगा। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ भी है। ये 9 है तो आप इसको 3 का स्क्वायर ही बोल सकते हो। ठीक है ना, अब देखिए ये आपका बाहर ही रहेगा, ये पहले था। ठीक है ना, तो यहाँ x के है, x/2 आप लिख दोगे क्योंकि और कुछ नहीं है। और अंडर रूट में आप जो सवाल आपका लिखा है उसी को आप यहाँ उठाकर रख देंगे। ठीक, प्लस यहाँ लगाएंगे। अब ए के स्थान पर का है 3 का स्क्वायर,
नीचे 2 है और यहाँ log x के स्थान पे x ही रहेगा। अंडर रूट में जो सवाल आपका लिखा है उसी को रख दीजिए, ठीक, प्लस c। यहाँ गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा x/6 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस यहाँ गुणा किया 1/3 यहाँ 9/2, ये देखो कट जाएगा। तो यहाँ log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर हो चुका है ये, प्लस यहाँ 3/2 और log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ ये चीज लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस c, यही हमारा आंसर कंप्लीट कर देगा, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास दिया हुआ 3/2, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक। बाकी सारे सवाल आपके मैनेज हो चुके हैं, ठीक। इस तरह इसको हल कर देना है। अच्छा अब देखते हैं अगला। अच्छा हमने देखो कहीं कहीं इसको हमने ऐसे हल किया एलसीएम लेकर, तो हमारा फार्मूला ये बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ परिवर्तन हो जाएगा, मैंने इसी को लेकर किया तो इस तरह है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पास हमको लिखा हुआ है 10वां नंबर, 10वां नंबर में समाकलन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ dx ऐसे लिखा हुआ है, बस इसको सूत्र में रखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ log ये x प्लस अंडर रूट क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कौन सही है हमारा, ये चीज को ध्यान दो, हमारा पहला सही है, ठीक है। कौन सही है, पहला नंबर, यानी ए हमारा विकल्प सही है। बोलो क्लियर है, यहाँ पास हमारा कौन विकल्प सही है, बोलिए। आपका विकल्प नंबर देख लीजिए कौन सही है, खूब अच्छे से आप प्रयास करिए, ए नंबर आपका क्लियर हो गया। तो अब अगला देखते हैं और लास्ट पॉइंट 7 का, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, तो इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाओ, किसमें पूर्ण वर्ग बनाने पर, जब पूर्ण वर्ग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 7 यहाँ 8x प्लस 7, तो ये क्या करोगे, इसको x के गुणांक को भाग कर दो, किससे भाग कर दोगे, 2 से, तो 4 आएगा, तो 4 का देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7। अब देखो ये पूर्ण वर्ग के रूप में हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर और 4 चौक 16 में से 7 निकल कर 9, तो यहाँ पास 9 यानी 3 का स्क्वायर। अब आपका कौन सूत्र बन गया, ये दिमाग पर रखना है, किस सूत्र में बना है आपका सूत्र, देखो ऐसे सूत्र में आपका दिखा है समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर यहाँ dx। अब जब इसको करते हो तो मैंने बता दिया सूत्र, देखिए ये है अंडर रूट में हमारा वही सब कुछ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहाँ माइनस क्योंकि अचर पद के पास माइनस है, तो ए स्क्वायर बाई 2 log यहाँ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस सी, ये सूत्र होगा। अब इसी सूत्र की सहायता से देख लो, हमारे पास ये मैंने किया तो अंडर रूट के अंदर रख लोगे क्या,
यहाँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको जब तोड़ोगे तो क्या होगा, x के स्थान पर क्या रखोगे, x माइनस 4/2 अंडर रूट के अंदर क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और यहाँ माइनस रखोगे, जहाँ 3 है वहाँ रख दोगे ये 9/2, 3 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, लॉग x के स्थान पर x माइनस 4 प्लस अंडर रूट यहाँ जो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर 8x प्लस 7। अब मिला लो, जो मिले वही आपका आंसर हो गया। कौन मिल रहा है देख लीजिए, कौन मिल रहा है, देखिए यहाँ ये मिल रहा है, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, यानी हमारा आंसर डी वाला सही है। ठीक है, इस प्रकार सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए।